गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लियो जो सेंट के साथ बातें वगैरह कर रही होती है, पर अभी भी वो कैरिन का नाम ही ले रही होती है और कैरिन के बारे में बात बता रही होती है कि आज उसने मुझसे बात की थी और कह रहा था कि पहले तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था जो लोग कहा करते थे कि ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। अब मुझे इस बात की समझ आ गई है और मैं तुम्हारे और सेंट के बारे में ये बात कहूंगा कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, वो तुम्हारा फ्यूचर है। ये सब बातें तो लियो सेंट को बता देती है और ये भी बताते हैं कि वो कह रहा था कि हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, हम फ्रेंड तो बन जाए, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उसको सेल्फिश बना दिया है। वो खुद को सेल्फिश समझता है, पर सबसे बड़ी सेल्फिश तो मैं खुद हूँ। मैंने उसके साथ बुरा किया, उसने तो मेरे साथ कुछ भी नहीं किया और ये सब उसको मैंने प्रोटेक्ट करने के लिए किया और वो तो अभी भी मुझे खुश देखना चाहता है। मैं उसको इस तरह हर्ट नहीं कर सकती, मैं उसको ये नहीं दिखा सकती कि वही सबसे बुरा है, बल्कि बुरी तो मैं हूँ। मैं अपने पास्ट को नहीं भूल पाई, वो तो चाहता था कि मैं अपने पास्ट को भूल जाऊँ और उसके साथ अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट कर पाऊँ। और तुम्हें मैंने इतने मुश्किल फैसले में खड़ा कर दिया है। सेंट उसकी बातों को सुनने के बाद लियो के हाथ को पकड़ के कहने लगता है कि तुम मुझसे सॉरी नहीं करो, बल्कि सॉरी तो मुझे भी करनी चाहिए। मैंने तुम्हारे साथ बहुत सी ऐसी चीजें की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। जब तुमने मुझे बताया कि तुम कैरिन को लाइक करती, तब मैंने अपना लव कन्फेस कर दिया और तुम्हें इस बात का एहसास दिलाया कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम्हें मेरे पास आना चाहिए, कैरिन के पास नहीं जाना चाहिए। और अगर मैं तुम्हारी लाइफ में आता ही ना तो तुमने कैरिन को ही चूज करना था, कभी भी अपने लव से गिव अप नहीं करना था। पर तुम्हारे पास में ऑप्शन था ना, इसी वजह से तुमने सोचा कि मुझे कैरिन को गिव अप कर देना चाहिए। पर इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब तुमने बताया कि फाई कैरिन को लाइक करती है, पर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो सकता है। चलो फाई आ भी गई और मैंने भी उस चीज का फायदा उठाया और इस एडवांटेज को लेकर मैं तुम्हें तुम्हारी उस लाइफ की तरफ लेकर जा रहा था जो लाइफ तुम डिजर्व नहीं करती हो, बल्कि इससे अच्छी लाइफ डिजर्व करती हो। मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी से तुम्हें लेने के लिए आया। फाई देखकर तो खुश हो रहे थे, सभी लोग खुश हो रहे थे, पर अंदर अंदर सभी लोग हमारे बारे में बातें कर रहे थे। पर तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें उनकी बातों से जरा फर्क नहीं पड़ा, बल्कि तुम तो स्माइल कर रही थी और इतने अच्छे से हम दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड किया है, इसलिए तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए लोग तुम्हें किस तरह देख रहे हैं और किस तरह जज कर रहे हैं, क्योंकि जज तो मेरे साथ भी हो रही है और जज तुम कैरिन के साथ भी होगी। दोनों तरफ तुम्हारी सिचुएशन सेम है और मैं तुम्हें और सफर नहीं करवाना चाहता। और मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी गलती का एहसास हो गया कि तुम गलत कर रही हो, तुम्हें ठीक चीज करनी चाहिए और उसे साथ में चुप भी करवा रहा होता है। तो मेरे साथ इतनी छोटी सी डेट में भी खुश रही, यही गिफ्ट मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है और ये तुम्हारा छोटा सा स्टॉप था। अब इसके बाद तुमने बहुत बड़ी फाइट करनी है। लियो तो उसकी बातों से खुश हो जाते हो, कहने लगते है कि सेंट तुम इतने अच्छे कैसे हो, तुम हर चीज को इतने अच्छे से कैसे समझ लेते हो। तो सेंट कहता है कि मेरे लिए यही बहुत प्राउड की बात है कि मैं तुम्हारा फर्स्ट लवर बना और इससे मुझे ये बात रियलाइज हुई है कि तुम भी प्यार करने का हक रखती हो और तुम्हें प्यार करना भी चाहिए। जो तुम्हारा उसे लेकर रहो और मैं चाहे अच्छा हूँ, पर मैं तुम्हें खुद से प्यार नहीं करवा पाया। चलो खैर, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं रहा तो तुम्हारा दोस्त तो रह सकता हूँ ना, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि तुम फ्यूचर में भी मेरे साथ काम करोगी ना। लियो कहती है कि जाहिर सी बात है, मैं तुम्हारे साथ ही काम करूंगी। तो सेंट लियो को उसका बैग पकड़ाते हुए कहने लगता है कि अब तुम्हें कैरिन के पास जाना चाहिए और उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देना चाहिए, इससे पहले लेट हो जाओ और वो ये सोच ले कि हम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते। अब लियो ये बात सुनकर जाने तो लगती है, पर जाने से पहले सेंट को हक करती और उसे थैंक्स कहकर वहाँ से चली जाती है। पहले तो कैरिन के घर पर आती है, कैरिन के घर को नॉक कर रही होती है, पर कैरिन डोर ओपन नहीं करता और उसको कॉल भी करती है, पर वो तो इसकी कॉल भी अटेंड नहीं करता। अब ये हर जगह पर कॉल करी होती, किसी को भी कैरिन के बारे में नहीं पता होता। मिस लिंडा को भी कॉल करती है और हर उस जगह पर जा रही होती है जहाँ पर कैरिन जाता है। फिर इसे मिस लिंडा की कॉल आती है जो पूछने लगती है कि तुम्हारी कॉल आई थी, क्या हुआ है। तो कहती है कि मैंने आपसे बात करनी है, क्या आपको पता है कि कैरिन कहाँ पर है। तो वो पूछती है कि तुमने कैरिन से क्या बात करनी है। तो लियो कहती है कि मैंने उससे काफी इंपॉर्टेंट बात करनी है, क्या मेरी कैरिन से बात हो सकती है, आप बता सकते हैं कि वो कहाँ पर है। अब मिस लिंडा ने इसे बता दिया था कि वो मेरे स्टूडियो में आया हुआ है, तो ये फौरन से उनके स्टूडियो में पहुंच जाती है जहाँ पर मिस लिंडा इसका बैठकर वेट कर रही होती है। ये उन्हें थैंक्स कहती है कि आपने मेरी कैरिन से बात करवा दी और उससे बात करने के लिए उनके ऑफिस में चली जाती है, जहाँ पर कैरिन को तो यही लग रहा होता है कि उसकी मॉम आई होंगी। तो वो पहले तो बॉक्स मांगता है, फिर कहता है कि बॉक्स रहने दे, अगर आप रिबन दे देंगी तो वो भी ठीक रहेगा, या मुझे बॉक्स यूज करना चाहिए। अब लियो उसकी बात सुनकर कहती है कि रिबन भी ठीक रहेगा। ये बात सुनते साथ ही वो लियो की तरफ देखने लगता है। लियो से कहता है कि तुम तो सेंट के साथ ही ना। तो वह कहती है कि हाँ उसके साथ ही, पर अब नहीं हूँ, मैं यहाँ तुम्हें देखने के लिए आई हूँ, तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। तो वह कहता है कि तुम यहाँ मेरे लिए आई हो। तो लियो तो अपना बैग रखकर उसके पास ही पहुंच जाती है, पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर कौन सी परफ्यूम बना रहे हो। तो उसके परफ्यूम के इंग्रेडिएंट्स को देखकर कहती है कि क्या तुम एक्वेटिक परफ्यूम बना रहे हो। तो वह कहता है कि हाँ। तो लियो कहती है कि गेल के लिए बना रहे हो। तो वह कहता है कि नहीं, तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, और बताता है कि ये मैं तुम्हारे लिए इसलिए बना रहा हूँ तो क्योंकि जब हम दोस्त बने थे तुमने मेरे लिए परफ्यूम बनाई थी, तो मैंने सोचा कि मुझे भी तुम्हें परफ्यूम ही देनी चाहिए, आखिर हम दोस्त तो है ना और दोस्ती को इसी तरह आगे बढ़ाया जाता है। तो लियो कहती है कि तुम मेरे लिए यही वाली परफ्यूम क्यों बना रहे हो। तो वो बताने लगता है कि तुम बिल्कुल इसी परफ्यूम की तरह हो, चाहे तुम्हारे साथ जो मर्जी हो जाए, पर फिर भी तुम उस चीज को बर्दाश्त करती हो, उससे भागती नहीं हो, बल्कि खुश होकर अपनी लाइफ को दोबारा से गुजारने लगती हो। जैसे तुम्हारे साथ पहले स्कूल में हो रहा था, तुम बुली होती आई, उसके बाद यहाँ पर भी तुम्हारे साथ यही हुआ, तुम यहाँ पर भी बुली होती आई, पर फिर भी तुमने अपने अंदर की स्माइल को मरने नहीं दिया, बल्कि स्माइल करती रही। तुम इतनी प्योर हो जो कभी भी किसी को हर्ट नहीं कर सकती। और यही चीज देखकर मैंने इसी परफ्यूम के बारे में सोचा, और क्या मैं ये
एक बार लगा दो तो वह कहती है कि हाँ अच्छा रहेगा। तो लियो कहती है कि अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी इस परफ्यूम को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्या तुम सैड होगे? तो कैरिन कहता है कि क्या? तो वह कहती है कि कितना अजीब क्वेश्चन पूछा है। तो कैरिन कहता है कि क्या मैं तुम्हारी लाइफ में इतनी भी हैसियत नहीं रखता कि तुम्हें कुछ दे पाऊँ और तुमसे दोस्ती रख पाऊँ, मैं बस तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। तो लियो कहती है कि अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बनना चाहती, तो वह कहता है कि क्यों? तो लियो उसे कह देती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। यह सुनकर तो कैरिन को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता। लियो की लव कन्फेस का कहता है कि क्या? तो लियो कहती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम सेल्फिश नहीं हो, जो भी किया है वो मैंने किया, मेरी गलती थी। मैं इस बात को मान ही नहीं पाई कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और आज ये बात मैं मान रही हूँ, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? तो कैरिन उसकी बात सुनकर कहता है कि अगर मैं तुम्हें माफ कर देता तो क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी? तो लियो कहती है कि क्यों नहीं? तो कैरिन भी उसको हक करते हुए कहता है कि मैंने माफ कर दिया। और फाइनली ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। लियो तो उसके गले लगकर बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है और इधर फाई दिखाई जाती है जो अभी तक कैरिन और फाई के हैशटैग को देख रही होती है और उसी को देख देख कर खुश हो रही होती है। सभी लोग इनके बारे में बात कर रहे होते हैं, नीका कपल बना रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। तभी बिल्ली के गिरने की आवाज आती है, उसे देखते साथ ही कहने लगती है कि तुम तो हमारी कैंपस की बिल्ली हो ना, तो तुम क्या मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें रख लूं? यही सब बातें कैट के साथ करने लगते, उसे प्यार करते हुए उसे उठा लेती है अपने घर लेकर जाने के लिए। और पीछे से फाई की कोई पिक्स वगैरह भी बना रहा होता है और पता नहीं होता कि उसकी पिक्स कौन बना रहा है। और लियो और कैरिन दिखाए जाते तो दोनों लव कन्फेस के बाद साथ में वापस जा रहे होते हैं घर। कैरिन जो लियो को देखी जा रहा होता है तो लियो कहती है कि क्या तुम्हें अपनी पहली परफ्यूम पे इतना प्राउड फील हो रहा है? तो वह कहता है कि नहीं, मुझे उस पर प्राउड फील नहीं हो रहा, बल्कि ये प्राउड फील हो रहा है कि मैं तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड हूँ। तो लियो उसकी बात सुनकर कहती है कि पागल लड़के, कोई हाल नहीं तुम्हारा। ये कहकर उसकी दी हुई परफ्यूम अपने बैग में रख लेती और कैरिन जो उसका हाथ पकड़ना चाह रहा होता है पर लियो समझ नहीं पा रही होती कि उसने हाथ आगे क्यों किया है। तो उसे ऐसा लगता है कि वो इसका बैग पकड़ना चाहता है, इसलिए उसका अपना बैग भी पकड़ा देती है। कैरिन भी खुश होकर इसका बैग तो पकड़ लेता है पर अब की बार वो पूछने वाला होता है कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूं, पर इतने में उन्हें सेंट बुला लेता है और इनके पास आते हुए कहने लगता है कि मैं कब से देख रहा हूँ दोनों एक दूसरे से ऑकवर्ड फील कर रहे हो, ऐसा भी क्या हुआ है? तो लियो उसे कहते हैं कि तुम अभी तक बाहर क्या कर रहे हो? तो वो बताता है कि मैं अपनी लॉन्ड्री को ड्राई करने के लिए आया था और तुम दोनों को देखा तो सोचा हाय भी कर दूं। अब ऐसे कैरिन इसे बता देता है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। तो वह कहता है कि क्या, पर ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तो कैरिन कहता है कि इसलिए बता रहा हूं बाई चांस तुम्हें इस बात का ना पता हो। तो सेंट कहता है कि तुम्हें ये बात कब पता चली कि तुम इसके बॉयफ्रेंड हो? तो वो बताता है कि 1 घंटा हुआ होगा इस बात को। तो सेंट उसको फिर से तंग करते हुए कहने लगता है कि मुझे तो तुमसे भी 2-3 घंटे पहले का पता है। अब लियो उसको देख रही होती है कि तुम फिर से इसको तंग करने लग गए और वो भी आगे से स्माइल करने के बाद वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कैरिन लियो से कहता है कि क्या मतलब, इसे मुझसे भी पहले का कैसे पता? तो लियो उसे अब क्या ही बोलती, इसलिए हंसने लग जाती है। और आन की कॉल कैरिन को आती है, उसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। कैरिन कहता है कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड हो। तो कहती है कि आखिर मेरे फ्रेंड को भी एक गर्लफ्रेंड मिल चुकी है तो मैं उसके लिए एक्साइटेड क्यों ना हूँ। तो कैरिन कहता है कि तुम तो सेंट की साइड पर थी ना। तो वह कहती है कि लॉयल फ्रेंड मैं तुम्हारी हूँ तो उसकी साइड कैसे हो सकती हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खुश हूँ और तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल चमड़ी पार्टी से पहले बन गई। तो वह कहता है कि अब ये कौन सी पार्टी है? तो और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।